नागौर नगर की पवित्र भूमि पर सेठ सतीदास जी सुराना के घर एक चमत्कार हुआ। संवत 1219 में माता अंबिका देवी सेठ सतीदास की पुत्री सुसवाणी मां के रूप में स्वयं प्रकट हुई। 10 वर्षों तक उनका लालन पालन हुआ और जब वह विवाह योग्य हुई तो उनका रिश्ता दोगर परिवार में तय हुआ। किंतु एक मुसलमान सूबेदार ने उनके अद्भुत रूप और लावण्य को देखा। वह इतना मोहित हुआ कि उसने स्वयं से विवाह करने का निश्चय कर लिया। सेठ जी को बुलवाया गया और जब उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो सूबेदार का प्यार गुस्से और हिंसा में बदल गया। उसने धमकी दी, स्वीकारो, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को कोल्हू में पिसवा दूंगा। सेठ सतीदास जी के रग रग में हिंदुत्व बसता था। उन्होंने दृढ़ता से मना कर दिया। परिणाम भयानक था। सेठ जी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। यह सुनकर परिवार में हाहाकार मच गया। दुख और डर के मारे सभी ने नादान सुसवाणी जी को ही कोसना शुरू कर दिया। अकेली और तिरस्कृत सुसवाणी जी ने आखिर किससे रूठना था। उन्होंने आंसू बहाते हुए मन ही मन अरिहंत भगवान का स्मरण किया। प्रार्थना करते करते नींद आ गई और तभी एक स्वप्न आया। एक तेजोमयी दिव्य मूर्ति प्रकट हुई जिसने कहा, पुत्री घबरा नहीं। उस दुष्ट सूबेदार से कह दे कि 7 पांव की छूट पाकर पैदल या घोड़े पर यदि वह तुझे पकड़ ले तो तू उसकी हो जाएगी। मेरा वचन है वह ऐसा नहीं कर पाएगा और इस बात का प्रमाण कल प्रभात में तेरे सारे परिवार के माथे पर केसर का तिलक चमक रहा होगा। सुबह हुई और वह दैवीय वचन सच हो गया। हर एक परिजन के मस्तक पर केसर का दिव्य तिलक लगा हुआ था। निराशा आशा में बदल चुकी थी। सूबेदार को संदेश भेजा गया और वह खुशी से झूम उठा। सेठ जी को तुरंत मुक्त कर दिया गया। शीघ्र ही सज धज कर सूबेदार अपने सैनिकों के साथ सेठ जी के द्वार पर आ धमका। किंतु सुसवाणी जी भी तैयार थीं। दौड़ने से पहले उन्होंने घर के दरवाजे पर कुमकुम से भरे हाथ की छाप लगाई और वह छाप पत्थर में सदा के लिए अंकित हो गई। फिर 7 कदम की बढ़त लेकर वह तेजी से दौड़ पड़ी और पीछे सूबेदार और उसकी सेना ने घोड़ों पर सवार होकर उनका पीछा शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते सुसवाणी जी की शक्ति क्षीण होने लगी। थककर उन्होंने फिर प्रभु से प्रार्थना की, हे नाथ, अब मैं और नहीं दौड़ सकती, मेरी रक्षा करो। और फिर एक और चमत्कार। सामने से एक विशाल सिंह प्रकट हुआ। एक आकाशवाणी हुई, हे देवी, इस सिंह पर सवार हो जा। सुसवानी जी सिंह पर सवार हो गई और वह पराक्रमी जानवर तेजी से दौड़ने लगा। वे वर्तमान बीकानेर के अंतर्गत मोरखाना गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर के पास पहुंचे, जहां सुसवाणी जी ने भोलेनाथ से शरण की याचना की। भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने अपना चिमटा एक केर के पेड़ की ओर फेंका और आदेश दिया, जहां यह गिरा है वही तेरा स्थान है। जैसे ही सुसवानी जी वहां पहुंची, वह केर का पेड़ और धरती एक गहरी आवाज के साथ फटे और माता अपने सिंह के साथ उसी में समा गई। केवल उनके वस्त्र का एक पल्ला 4 अंगुल बाहर रह गया। कुछ ही पलों में सूबेदार और उसके सैनिक वहां आ पहुंचे। उनकी नजर बाहर झांक रहे उस चीर के पल्ले पर पड़ी। सभी उसे पाना चाहते थे। सभी सुसवाणी जी से विवाह का दावा करने लगे। लोभ और ईर्ष्या ने उनका अंतःकरण जला दिया। बात बढ़ती गई, तलवारें निकल गईं और वे आपस में ही लड़ लड़कर उसी स्थान पर मारे गए जिनकी देवलियां आज भी मंदिर के परकोटे के बाहर विद्यमान है। और श्री सुसवानी माता का वह पवित्र वृक्ष, वह संवत 1229 से लेकर आज तक उसी स्थान पर हरा भरा और जीवंत खड़ा है। भक्ति की शक्ति और दैवीय कृपा का एक सजीव सनातन प्रमाण।